सो क्वेश्चन है फाइंड फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 f of x, limit x tends to 0 f of x and limit x tends to 1 f of x। आपको ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, f of x is equals to 2x plus 3 एंड सेकेंड है 3 times x plus 1। कंडीशंस है, यहां पर कंडीशन है x लेस देन और इक्वल्स टू 0, यहां पर कंडीशन है x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना सभी। सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है ना, इसका टाइप समझो, इसका पैटर्न समझो। यहां पर क्या दिया हुआ है, ये है नंबर लाइन। ठीक है, सपोज ये नंबर लाइन है, लेफ्ट मोस्ट पे क्या होता है माइनस इंफिनिटी, राइट मोस्ट पे क्या होगा प्लस इंफिनिटी। क्लियर ये चीज। अब जो फंक्शन की डेफिनेशन है, यहां पर ध्यान देना सब। फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्स लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब एक्स 0 से छोटा है वाला केस। तो 0 वाला पॉइंट कहां पर आएगा, 0 वाला पॉइंट यहां पर आएगा। एक्स लेस देन 0 मतलब कहां पर बोल रहा है, ये लेफ्ट साइड में, मतलब इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है कौन सा इंटरवल है, माइनस इंफिनिटी से 0 का इंटरवल है। इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो क्या है इसकी वैल्यू, क्या है इसकी वैल्यू 2x plus 3। समझ में आया। और उसके नीचे वाली कंडीशन क्या लिखी है, x ग्रेटर देन 0। ये वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी, राइट साइड वाली, मतलब कौन सा इंटरवल आएगा, 0 टू इंफिनिटी का। इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स x प्लस 1। ये है फंक्शन। हाँ, बना सकते हैं 3x प्लस 3, अभी जो लिखा है मैंने एज इट इज लिखा। क्लियर ये चीज। अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, उस पर फोकस करो। आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है यहां पर। सबसे पहले निकालना है लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। ठीक है, तो अब यहां पर जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा वो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट। उसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो अगर किसी भी फंक्शन की आपको लिमिट निकालनी है किसी सर्टेन पॉइंट ए पे, लिमिट x टेंस टू a ये निकालना है, और वो फंक्शन है मान लो f ऑफ x। तो पहली चीज तो ये कि ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगा इसकी लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू कोइंसाइड कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू से मेरा मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू a एंड राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू a। आप इसको नोट करते हुए चलो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा पूरा। यहां पर इस तरह से लिखना है इसको, ये एक्सप्रेशन लिखना, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a f of x is equals to left hand limit at x is equals to a, that is equals to right hand limit at x is equals to a। ठीक है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होगी, और ये लिमिट की वैल्यू इन वैल्यूज के इक्वल होगी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट से मतलब क्या होता है ये समझना। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस, मतलब a के जस्ट पहले जो फंक्शन की वैल्यू है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a माइनस। और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस, मतलब a को जस्ट क्रॉस करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू है पॉइंट ए पे, वो होता है राइट हैंड लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरह से जा रहा है। ठीक है, किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरह से जा रहा है, एक फंक्शन का ग्राफ। यहां पर मान लेते हैं हम ये वाला पॉइंट है पॉइंट 2, ये वाला पॉइंट है 2। ठीक है, तो यहां पर अगर पॉइंट 2 पे हमको लिमिट निकालनी है तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 ये होगा, और यहां पर लिमिट एक्सटेंस टू 2 माइनस मतलब 2 के जस्ट पहले जो फंक्शन की वैल्यू है वो, ये हो गया 2 माइनस पे वैल्यू, और 2 प्लस मतलब 2 के जस्ट बाद जो वैल्यू है वो 2 माइनस मतलब 2 के यहीं पर है, एक्स एक्सिस में तो यहीं पर है, लेकिन उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। 2 प्लस मतलब 2 के जस्ट बाद फंक्शन की वैल्यू। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस में
कंटिन्यूअस फंक्शन क्वेश्चंस में इसको मैं कंटिन्यूअस फंक्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब इस फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं तो कंटिन्यूअसली बना रहा हूं, कहीं पर भी पेन नहीं उठा रहा हूं। लेकिन अगर मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, ये इस तरह से आया और उसके बाद से फिर इस तरह से मैंने बनाया, ठीक है। तो इस फंक्शन के ग्राफ में जो 2 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू है, 2 माइनस मतलब 2 के पहले जो फंक्शन की वैल्यू है और 2 के बाद जो फंक्शन की वैल्यू है, वो दोनों वैल्यू अलग है। दिख रहा है ये चीज, दोनों कोइंसाइड नहीं कर रही, दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं कर रही। तो ऐसे केसेस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग आएंगी, और अगर दोनों आएंगी तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या ये चीज क्लियर हुआ? पहली चीज तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आए। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब सिंपल यही है, जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकाले उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद वाली वैल्यू सेम हो, कोइंसाइड करे। तो अगर ऐसा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? अब आते हैं इस बात पे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं। तो इसको निकालने के दो तरीके जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो तरीका है, हम सीधा फंक्शन को देख के ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं। जैसे कि हम इसी क्वेश्चन पे आते, इस क्वेश्चन में हमें किस पॉइंट पे सबसे पहले लिमिट निकालनी है? 0 पे। क्लियर ये चीज? तो हमको यहां पर सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है उसको मैं लिख देता हूं। हमको फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? एल एच एल, ध्यान से समझते जाना पहले, एल एच एल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या ये समझ में आया? दैट इज इक्वल्स टू, एल एच एल निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखो यहां पर देखो, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, ए मतलब कौन से पॉइंट में निकाल रहे हैं? 0 पे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0 माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स। क्या ये चीज क्लियर हुई? हाँ, 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये चीज क्लियर हुई। अब आप देखोगे फंक्शन को, अब आप फंक्शन में देखोगे कि फंक्शन की दो वैल्यू है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो हम कौन सी वैल्यू को लेंगे यहां पर? फंक्शन की जगह पे क्या लेंगे? ऊपर वाली की नीचे वाली? बताओ। ऊपर वाली वैल्यू। क्यों ऊपर वाली? क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? 0 माइनस, मतलब x क्या है? 0 से छोटा है। और x 0 से छोटा कौन से केस में है? ऊपर वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में। तो यहां पर हम फंक्शन की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 2x प्लस 3। क्लियर हुआ ये चीज? और ये जो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस था, जो ऊपर का माइनस है उसको हम हटा देंगे, सिंपली क्या लिख देंगे? लिमिट x टेंस टू 0 लिख देंगे। क्लियर? ये मतलब ये जो ऊपर वाला माइनस है उसका रोल बस इतना ही है, तो फंक्शन डिसाइड करेगा, और फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेगा? जब वो 0 से क्या है? जस्ट छोटी वाली वैल्यू। क्लियर हुआ ये चीज? और इसके बाद यहां पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, मतलब x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ओवरऑल 3। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? 3। क्या ये समझ में आया? अब हम निकालने जाएंगे इसका राइट हैंड लिमिट, मतलब कि आर एच एल। तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा? देखो फॉर्मूले में राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? ये है। क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ए प्लस, मतलब क्या हो जाएगा? 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे? देखो जल्दी, ये ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 1 वाली। तो यहां पर हम ये लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। अब 0 प्लस में से वो प्लस हट जाएगा, अब फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स x प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? और लिमिट पुट कर देंगे, मतलब x की जगह पे 0 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एग्जिस्ट करेगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्या ये सबको क्लियर हुआ? और फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है। अब इसके अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट पे आपको इस क्वेश्चन पे क्या निकालना है? लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसको आप लोग ट्राई करना, मुझे बताना कैसे होगा। देखो ये हटा दूं ना, ये वाला पार्ट हो गया तो नहीं हुआ है क्या? चलो जल्दी से देख लो, या सेकेंड पार्ट देख लो, एक काम करो, फिर उसके फर्स्ट पार्ट का एक साथ नोट करना। हाँ बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसमें क्या लिखेंगे? एल एच एल निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया। फॉर्मूला क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। करेक्ट।
अब इसके बाद ध्यान से सुनो, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे बताओ? ऊपर वाली वैल्यू की नीचे वाली वैल्यू? हाँ, नहीं, नीचे वाली वैल्यू। भाई इसमें क्या है, वन माइनस है ना, वन माइनस मतलब कितना हुआ, 0.9 हुआ मान लो। 0.9 भी तो ये वाले कंडीशन पे आएगा ना, तो यहां पर नीचे वाली वैल्यू ही आएगी। तो लिमिट एक्स टेंस टू ये क्या हो जाएगा, 1, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 आएगा। समझ में आई ये चीज? अब लिमिट लगा दो, एक्स की जगह पे 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 2, 2 3 जा क्या आ जाएगा, ये 6। क्लियर? अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे, आर एच एल पे। तो राइट हैंड लिमिट आर एच एल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, क्या होगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, और यहां पर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। यहां तक क्लियर? अब ये बताओ एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू की नीचे वाली? अभी भी नीचे वाली रखाएगी ना, क्योंकि 1 प्लस मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा। 1 से बड़ा मतलब ऑब्वियसली क्या है, 0 से बड़ा है, तो फिर से नीचे वाली वैल्यू रखाएगी। तो लिमिट एक्स टेंस टू ये क्या आ जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 3x प्लस 1, और उसके बाद फिर से वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा क्या आ जाएगा, 6। तो आरएचएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो एलएचएल और आरएचएल ऑब्वियसली दोनों क्या आ रहा है, सेम। तो इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। किसमें प्रॉब्लम नहीं है? जब अगर मान लो आपकी जो लिमिट है वो इसमें नहीं आ रही है, ये है क्रिटिकल पॉइंट। जो x इज इक्वल टू 0 जो है ना, वो क्रिटिकल पॉइंट है। उस पॉइंट के पहले और उस पॉइंट के बाद में अलग अलग वैल्यू है, तो उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे ऐसा पॉसिबल है। लेकिन उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही, क्योंकि उसके पहले फंक्शन कौन सा फंक्शन है, वो एक लीनियर फंक्शन है या पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये क्लियर सबको, क्या करना है आगे आने वाले क्वेश्चंस में? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हटा दो इसको फिर पूरा मैं, कुछ नोट वोट करना है तो बताओ। हाँ, जो करना है जल्दी करो, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। 24। हाँ, अच्छा, कितने बच्चों के स्कूल में ये टॉपिक पढ़ा दिए या पढ़ा रहे हैं? पढ़ा दिए। तो इसमें एच वाले रूल से पढ़ाए हैं या सिंपल इसी मेथड से? एच वाले रूल से। तो एच वाला रूल भी मैं एक बार बता देता हूं। ओके, हो गया ये। तो ये हटा रहा हूं फिर इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है? और यहां पर आपको जो गिवन है वो लिख देता हूं। आपको गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड जो डेफिनेशन है वो है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। कंडीशंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 1। सेकेंड कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन 1। यही है कंडीशंस। ओके, तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट पे निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले निकालोगे एल एच एल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है? ओके, क्या आ रहा है, एल एच एल और आर एच एल। लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, पहला स्टेप देखो ये किया सबने। एल एच एल निकालना है 1 पे, तो ये लिखा। अब फंक्शन पे एफ ऑफ एक्स पे क्या रख रहे हैं, चलो चेक करना है इधर पे, सब इधर पे ध्यान देना, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या किया, यहां पर एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखा, ये बताओ मुझे। कौन सी वैल्यू, ऊपर वाली की नीचे वाली? ऊपर वाली वैल्यू रखेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और जैसे ही हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये एक्स टेंस टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्लियर ये चीज?
अब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे, लिमिट अप्लाई मतलब एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, 1, एक्स की जगह पे 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1² - 1, मतलब ये क्या आ जाएगा, 0, LHL 0 आया। क्या ये चीज क्लियर? इसके बाद अब हम क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। तो RHL देखना, यहां पर ध्यान देना, तुम दोनों का निकल गया। RHL क्या आया, RHL 0, मेरे ख्याल से गलत कर रहे हो, देखो इधर ध्यान दो इधर। RHL निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले बताओ, लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, ये होगा। हाँ, अब उसके बाद वेट, एक मिनट हड़बड़ा मत, f ऑफ x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर वाली की नीचे वाली, नीचे वाली। तो यहां पर लिमिट x टेंस टू, ये क्या हो जाएगा, 1, और f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, -x² - 1। क्या ये स्टेप क्लियर? अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1, तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, 1² - 1, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, -1 - 1, क्लियर। तो क्या आएगा, -2। क्या ये क्लियर हुआ? तो यहां पर -1 का स्क्वायर नहीं, यहां सिर्फ 1 का स्क्वायर है, क्योंकि हम x, ये सिर्फ x का स्क्वायर है, ये -x का होल स्क्वायर नहीं है। अगर हम ऐसा लिखते हैं मतलब सिर्फ x का स्क्वायर है, और अगर हम ऐसा लिखते हैं मतलब -x का होल स्क्वायर। समझ में आया? क्या है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। -x² लिखा है, मतलब x की जगह पे जो वैल्यू आएगी सिर्फ उसी का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, -2। यहां तक सबको क्लियर है? तो अभी यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट आ रही है, दोनों कोइंसाइड नहीं कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस LHL at x is equals to 1 is not equal to RHL at x is equals to 1. Therefore, limit x tends to 1, f of x does not exist. Does not exist. दैट्स इट, ये है आपका फाइनल आंसर। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके okay. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडुलस फंक्शन वाले। और मॉडुलस फंक्शन वाले जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा हूं उसको। करेक्ट करेक्ट, ये हो गया तो मैं हटा दूं सबका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले यहां पर ध्यान देना, ठीक है। सारे बच्चे पहले इधर ध्यान दो, पहले मैं जो चीज बता रहा हूं उसको अच्छे से समझ लो एक बार, क्योंकि ये आपको अगले साल भी बहुत ज्यादा काम आएगा, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, देखो, अगर ऐसा है मॉड एक्स, तो मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है वो +x होती है या -x होती है। इसमें आप लोग मेरे साथ डिस्कशन करोगे, अभी मैं बता रहा हूं कैसे। देखो, इस तरह से मॉडुलस फंक्शन को लिखा जाता है। तो मॉड के अंदर कोई भी नंबर होता है तो मॉड फंक्शन उसको क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है, यही करता है। अगर मॉड के अंदर 5 है तो वो क्या करेगा, लिखेगा 5। मॉड के अंदर अगर -5 है तो वो क्या बनाएगा, उसको 5, क्लियर। लेकिन वो कैसे बनाता है, इस प्रोसेस को समझना। वो क्या करता है, अंदर वाले नंबर को चेक करता है कि वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अगर वो 0 से बड़ा है तो डायरेक्टली वही नंबर वो दे देगा। तो देखो, मॉड एक्स में पहले उसने चेक किया वो 0 से बड़ा है क्या। अगर 0 से बड़ा है तो डायरेक्टली वो क्या लिख देंगे, हम उसको x लिख देंगे। और अगर वो नंबर 0 से छोटा है, जैसे कि यहां पर -5 0 से छोटा है, तो उसको क्या करेगा, वो माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। तो अगर इस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इसलिए मॉड एक्स की वैल्यू -x होगी कब, जब x क्या होगा, <0। क्या ये समझ में आया सभी को? यस और नो, कंफर्म करो। हाँ, तो मॉड एक्स फंक्शन जो है वो इस दो तरह से वो स्प्लिट किया जाता है, और हमेशा ये डेफिनेशन हम यूज करने वाले हैं। अब यहीं पर अगर आते हैं हम, मॉड फंक्शन के अंदर अगर मान लो ऐसा लिखा है, मॉड x प्लस ए, अगर इस तरह से लिखा है, ए मतलब कोई भी नंबर है, जैसे कि मॉड x प्लस 2 हो सकता है, अगर ये कोई नंबर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे इस तरह से।
तो इसको भी ध्यान से समझ लो। अगर ऐसा है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, या तो डायरेक्टली x+2 होगी, मतलब मॉड के अंदर जो है एज इट इज आएगा, या फिर -(x+a) होगी। क्लियर ये चीज? लेकिन यहां पर कंडीशंस जो है अब वो चेंज हो जाएगी। पहले कंडीशन क्या थी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब कंडीशन आएगी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, सॉरी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -a। तो यहां पर अगर a है तो कंडीशन क्या आ जाएगी यहां पर -a, और यहां पर क्या हो जाएगा x लेस देन -a। अब चेक कर लेते हैं यहीं पर, जैसे मॉड x+2 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसके मॉडुलस फंक्शन को क्या लिखेंगे, x+2 और -(x+2). क्लियर? कंडीशन क्या होगी यहां बताओ जल्दी, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2, और यहां क्या आ जाएगी x लेस देन -2। ऐसा ही होगी कंडीशन। अब ग्रेटर देन -2 के -2 से बड़ा कोई भी नंबर लो, जैसे -1 लो, -1 लोगे तो ओवरऑल ये क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव देगा। और अगर -2 से छोटा लोगे जैसे -3, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए इसको क्या बनाया उसने, नेगेटिव। हालांकि इतनी डिटेल जानने की जरूरत नहीं, अगर आपने ये समझ लिया इसको कैसे ब्रेक करते, दैट इज सफिशिएंट। अब थर्ड जो पार्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग अटेम्प्ट करना, बताना क्या होगा। अगर मॉड x-a है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, x-a, और ये क्या हो जाएगी, -(x-a). कंडीशंस बताओ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, और यहां क्या हो जाएगी, x लेस देन a, लेस देन a। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो अगर यहां पर +a है तो कंडीशन में क्या आएगा, -a, और यहां पर -a है तो कंडीशन में क्या आएगा, +a। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होकर गलती करते हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये तीनों चीजें, ठीक है। इसमें सीबीएसई वालों के में तो कम क्वेश्चंस है, नीचे की दो कैटेगरी वाले में, ठीक है। सीबीएसई वालों में ये वाली कैटेगरी के क्वेश्चंस ज्यादा है, तुम लोगों की बुक में ये वाली कैटेगरी के भी क्वेश्चंस है इसके में, मैंने देखा था। हो गया, नोट कर लिया सबने? तान्या हो गया? यस सर। ओके। हम्म, तो ये लिख लिया तो इसको हटा दो अभी मैं। हम्म, अब देखो इधर ध्यान देना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, 25th क्वेश्चन। यहां पर आपको बोल रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये निकालना। पहले इस पे ध्यान दे, वो क्वेश्चंस निकालना बाद में, पहले सिंपल क्वेश्चन कर लो। अब क्या करना है आपको, 0 पे चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी। तो मॉडुलस फंक्शन होने के कारण वो चेक करना इतना इजी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इस मॉड फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। तो मॉड फंक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे, +x की -x, क्या लिखें, मॉड एक्स की जगह पे हम या तो +x लिख सकते हैं या -x लिख सकते हैं, क्या लिखें। तो वो यहां से डिसाइड होगा। यहां क्या बोल रहा है, x नॉट इक्वल टू 0, यहां पर क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 में दो कंडीशन बनती है, या तो 0 से छोटा या तो 0 से बड़ा। समझ में आया? तो यहां पर ये जो फंक्शन है f ऑफ x, अब ये फंक्शन तीन पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। पहला पार्ट तो ये क्लियर है, x इज इक्वल टू 0 वाला, जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। दूसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 वाला, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा। और जो तीसरा पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, x लेस देन 0। तो ये नॉट इक्वल टू 0 को दो पार्ट में ब्रेक किया। क्या ये समझ में आया सभी को? अब ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x की जगह पे क्या होगा देखो,
मॉड एक्स की जगह पे क्या आएगा, प्लस एक्स आएगा। तो मॉड एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, प्लस एक्स पुट कर देंगे। और जब लेस देन जीरो है तो मॉड एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स। तो ये जो मॉड एक्स है उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स अपॉन एक्स। क्या ये समझ में आया सभी को? इसके बाद अगले स्टेप में अगर देखोगे तो ये एक्स और ये एक्स कट गया और यहां पर क्या आ गया, वन। यहां पर ये एक्स और ये एक्स कट गया और यहां पर क्या आ गया, माइनस वन। और बीच वाली वैल्यू क्या है, जीरो। क्या यहां तक क्लियर? अब आपको क्या निकालना है, इस फंक्शन के लिमिट निकालना है x इज इक्वल्स टू x टेंस टू जीरो पे। तो क्या तरीका लिमिट निकालने का, पहले हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट x इज इक्वल्स टू जीरो, यही निकालते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर हुआ? जीरो माइनस से आप क्या समझते हो, जीरो से पहले मतलब जीरो से छोटा, जब x जीरो से छोटा है तो x जीरो से छोटा कौन सी कैटेगरी में है, थर्ड कैटेगरी में। और उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस वन। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस वन। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? अब लिमिट लगाओ, मतलब एक्स की जगह पे जीरो डालो, तो यहाँ तो एक्स कहीं है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वन। अरे ये क्या आएगा, माइनस वन। क्या ये समझ में आया? आरएचएल निकालते हैं अब, आरएचएल राइट हैंड लिमिट। ध्यान देना, जब आप आरएचएल निकालने जाओगे राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या होगा, माही क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। जीरो प्लस से क्या समझते हो, जीरो से बड़ा। जब एक्स जीरो से बड़ा है तो कौन से कैटेगरी में एक्स जीरो से बड़ा है, यहां पर फर्स्ट वाली कैटेगरी में। और एफ ऑफ एक्स की जगह पे यहां पर क्या रख देंगे, वन। ध्यान रखना, जैसे ही आप फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे तो ऊपर का जो साइन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हटा दोगे। ठीक है, अब उसके बाद लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, वन। तो इसका आर एच एल राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ रहा है, वन। एल एच एल आर एच एल सेम है क्या, नहीं है। कहां है सेम, कैसे यस बोल रहा है, वन है और ये क्या है, माइनस वन। तो सिंस एल एच एल at x is equals to 0 is not equal to RHL at x is equals to 0, hence limit x tends to 0 f of x does not exist, does not exist। क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके okay. तो इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो प्रॉपरली और देखो और बताओ क्या होगा। साइन वाला तो पिछली क्लास में करवाया ना मैंने। तेरी बुक में है? हाँ तो ये अगला क्वेश्चन वही करने बोला मैं, करो उसको जल्दी। इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। नहीं ये नहीं करवाया, करवाऊंगा इसको। हम्म। फर्स्ट का सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 26 बना क्या? है ना? हाँ चलो सॉल्व तो करो। ये हटा दो, क्या हो गया तो सबका। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बना कि नहीं बना? अरे यार बना लोगे उसको, क्या है, इतना इजी तो है।
अरे वो उसका ऐसा मतलब नहीं है, मैंने भी कहा बंद किया। उसका मतलब ये है कि ये दो वैल्यूज है। ओके, बना कि नहीं सेकंड? हाँ, क्या आया बताओ तो। सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट क्या आया? +1। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी बनाया, बस यहां पर नीचे मॉड है तो भाई वो भी तो +x और नीचे में -x, तो +1 -1 सेम बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? ओके, हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 चेक करना क्या लिखा है। फाइंड लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x, ये फाइंड आउट करना है। और f ऑफ x आपको फंक्शन गिवन है। क्या है फंक्शन बताओ, क्या है फंक्शन देख के बताओ। मॉड x +5, अच्छा -5, ठीक है। हाँ, तो बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। हम्म, करेक्ट। पहले सबसे पहला काम आप क्या करोगे, देखो इधर ध्यान देना। सबसे पहला काम आप ये करोगे कि फंक्शन को तोड़ोगे दो पार्ट में, ठीक है। एक पार्ट में मॉड एक्स की जगह पे +x रखोगे और दूसरे पार्ट में मॉड एक्स की जगह पे क्या रखोगे? -x। क्या ये समझ में आया? अब यहां कंडीशन क्या लगेगी ये बताओ बस मुझे। और कोई क्या लगेगी कंडीशन? ऊपर वाले में क्या हो जाएगी? x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा? x लेस देन 0। भाई वो जो मैंने बताया था ना वो 5 और वाला, वो तब था जब वो 5 भी मॉड के अंदर होता। अभी तो सिंपल मॉड x है ना, तो सिंपल मॉड x की तो कंडीशन यही रहती है। क्लियर हुआ ये चीज? अब आपको निकालनी इस वाले पार्ट की लिमिट, निकालनी इस वाले पार्ट की लिमिट। तो इसकी लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लिमिट हम निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस f ऑफ x, ठीक है। अब 5 माइनस मतलब 5 के पहले, तो कौन सी वाली वैल्यू आएगी, ऊपर वाली की नीचे वाली? बताओ जल्दी। सेकंड। और कौन सी? सेकंड, सब सेकंड बोल रहे हैं। ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है, तो इसको समझ लो। ये 5 माइनस है, ये -5 नहीं है। 5 माइनस का मतलब क्या है? 5 से छोटा, जस्ट छोटा। 5 से छोटा मतलब कौन सा लोगे? 4.9। और x की वैल्यू 4.9 ऊपर वाले में आएगी कि नीचे वाले में आएगी? 4.9 0 से बड़ा होता है ना, तो ऊपर वाले में। तो फंक्शन की वैल्यू ये वाली लेंगे। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू, अब ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ऊपर का माइनस हट जाएगा, और f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा? x -5 आएगा। क्लियर ये? फिर उसके बाद हम लिमिट लगा देंगे, मतलब x की जगह पे 5 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5 -5, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? 0। क्लियर? राइट हैंड लिमिट गलत, राइट हैंड लिमिट भी 0 आएगी। हाँ, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x, ऐसा ही होगा। लिमिट x टेंस टू ये क्या हो जाएगा? 5, और प्लस मतलब 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा भी ऊपर वाला ही कंडीशन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x -5। समझ में आई ये चीज? अब x की जगह पे क्या रख देंगे? 5, तो 5 -5 मतलब ये क्या आएगा? 0। क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके, अब इधर पे ध्यान देना। अब मैं थोड़ा कुछ चेंज कर रहा हूं। अभी जो मैंने तरीका और जो मेथड बताया आप लोगों को, वो डायरेक्ट मेथड है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने का। लेकिन कई स्कूल्स में एच वाला मेथड भी बताते हैं, तो मैं आपको वो दूसरा मेथड अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो दूसरे मेथड में फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर्मूला ये है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट करेगा अगर वो कंडीशन तो सेम है। एल एच एल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू आर एच एल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है।
ये है। अब LHL कैसे निकलेगा? LHL का फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, और RHL का फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। LHL का ये है और RHL निकालने का ये फॉर्मूला है। ये नया फॉर्मूला है, मतलब ऊपर वाली कंडीशन तो सेम है, यहां पर LHL निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर दिया है और RHL निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्लियर? नोट डाउन कर लिया सबने? H जो स्मॉल वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है। H मतलब स्मॉल वैल्यू। हाँ, Y को मतलब वो जो ऊपर में माइनस जो होता था ना वो रिप्रेजेंट करता है। देखो इधर पे मैं इसको समझा देता हूं। मान लो ये आपका कर्व है, ये आपके फंक्शन का ग्राफ है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब हम क्या करते थे, हम ये पॉइंट पे निकाल रहे हैं, मान लो लिमिट ए पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो ए माइनस लेते थे एक्चुअल में इस वाले पॉइंट को हम क्या लेते थे, ए माइनस लेते थे, ऐसे ही करते थे। तो ये जो ए माइनस हम लिखते थे, उस ए माइनस को, ए को क्या कर रहा है एक्चुअल में, वो ए माइनस एच से रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आए? और ये जो ए प्लस है उसके जस्ट बाद वाली वैल्यू, ए प्लस को जो है वो एक्चुअल में ए प्लस एच से रिप्रेजेंट कर रहा है। ए प्लस, हाँ, कहाँ वाई? अच्छा, हाँ हाँ, वो चलेगा। एच एच एक्चुअल में ये डिस्टेंस है, यहां से यहां का डिस्टेंस, वो स्मॉल डिस्टेंस है एच। और एच टेंस टू 0 मतलब एच की वैल्यू बहुत कम है। जैसे हम ए माइनस में क्या बोलता था, ए के जस्ट पहले, तो जस्ट पहले कितना, वो एकदम टेंडिंग टूवर्ड 0, इट इज लाइक दैट। क्लियर ये चीज? तो स्मॉल स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट, उस वैल्यू को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये तरीके से सॉल्व करने में थोड़ा कैलकुलेशन टफ होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में, कुछ में इजी भी होता है। तो दोनों मेथड हम अच्छे से कर ले। देखो इधर, अब हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को तो वैसे हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम बिना ब्रेक किए भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन को बिना एच के सीधा लिमिट लगाने वाले तरीके से, रूल 1 से। रूल 1 याद है क्या था? रूल 1 में फंक्शन की जगह पे सीधा वैल्यू रख दो, फिर लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट मतलब एक्स की जगह पे क्या डाल दो, 5 डाल दो। तो मॉड 5 कितना होता है, 5 होता है। 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन रूल 1 से सॉल्व हो सकता था, लेकिन प्रीवियस दो क्वेश्चंस रूल 1 से सॉल्व नहीं हो सकते थे, क्योंकि वहां पर 0 बाय 0 नॉट डिफाइन वाली कंडीशंस आ जाती थी। क्लियर ये चीज? तो फिलहाल यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना लेते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चलो एक सेकेंड ना, तान्या आवाज आ रही है मेरी? डिस्कनेक्ट हो गई है क्या? ओके। हम्म, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 28। हाँ, पहले पूरा प्रॉपरली बताओ। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, कंडीशन एक्स लेस देन 1, x is equals to 1, b minus ax, x is greater than 1। हाँ, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इसके बाद कंडीशन क्या लिखा हुआ है, कंडीशन क्या निकालने बोल रहा है, क्या क्या लिखा है इसके बाद का स्टेटमेंट, अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है। हम्म, यहां तक क्लियर सबको?
ओके, अब सब इधर पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले ये बताओ कि एफ ऑफ वन की वैल्यू, ये जो लिखा है ना, ये एफ ऑफ वन, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? नहीं, एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है? 4। भाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ये है पूरी। अब एक्स की वैल्यू जब 1 है, एक्स की जगह पे क्या आ रहा है? ये 1। तो x इज इक्वल्स टू जब 1 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 4। क्या ये समझ में आया सभी को? तो यहां पर पहले तो हम ये लिख देते हैं कि एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू क्या है? 4। ये स्टेप सबको क्लियर? ओके, अब हम आते हैं इस पार्ट पे, जो कि हमको ये वाला पार्ट गिवन है। ये क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये है। और क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में मेंशन है कि ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। उसमें ऐसा लिखा नहीं है कि वो कर रही है, लेकिन ये लिखा है ना, इसकी वैल्यू एफ ऑफ वन के बराबर है, मतलब इसकी लिमिट जो है वो कितनी आ रही है? 4 आ रही है। ऐसे ही मतलब हुआ ना। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, यही हुआ ना। इसका मतलब आपको ये दे दिया है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। ये दे दिया ना इनडायरेक्टली उसने। क्या ये समझ गए? इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? 4। इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी? 4। क्या ये समझ में आया? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं और उसको 4 के इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के कैलकुलेशन पे, एलएचएल पे। तो एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट नए तरीके से जाएंगे ना। अब एलएचएल एट कौन से पॉइंट पे निकालना है हमको? कौन से पॉइंट पे निकालना है एलएचएल? बताओ बताओ बताओ। 1 पे निकालना है। एलएचएल किस पे निकालना है? एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे निकालना है। क्लियर? अब जो नया फॉर्मूला है एलएचएल निकालने का, उसको ध्यान से देखो। लिखा था ना सबने? क्या है वो फॉर्मूला? देख के बताओ। लिमिट एच टेंस टू 0, ऐसा ही है। फिर क्या है? एफ ऑफ ए माइनस एच। बताओ क्या लिखूं यहां पर? एफ ऑफ क्या लिखूं? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या लिखना पड़ेगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो भाई ए क्या है तुम्हारा? ए क्या है? ए क्या है? ए है 1। जिस पॉइंट पे लिमिट निकालते हैं वो ए। ए माइनस एच मतलब कि माइनस एच ऐसा ही रहेगा, वो 0 नहीं करना है उसको। ठीक है? क्या ये समझ में आया सभी को? ये एच वाला रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको इनिशियली प्रॉब्लम जाएगी, बट धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओ। अब इधर पे ध्यान देना, फंक्शन पे ध्यान देना। यहां पर लिमिट एच टेंस टू 0 एज इट इज। इसमें क्या होता है, अच्छी चीज ये है कि 0 प्लस और 0 माइनस वाला प्रॉब्लम नहीं जाता है। यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 आ गया। अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या लिख रहा है? एफ ऑफ 1 माइनस एच। इसका मतलब क्या है? ये जो फंक्शन के अंदर जो आ रहा है वो एक्स होता है एक्चुअली, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? 1 माइनस एच है। वेट, अभी रुक। ये क्या है? 1 माइनस एच है। 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा कौन सा वाला है बताओ? तीनों में से कौन सा वाला है 1 से छोटा? ऊपर वाला है। तो यहां पर हम फंक्शन की जगह पे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? ए प्लस बी एक्स, ये रखते हैं। लेकिन एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है यहां पर? 1 माइनस एच। तो ये क्या रखेंगे यहां पर? 1 माइनस एच, ब्रैकेट क्लोज। क्या ये समझ में आया सभी को? देखो, ए प्लस बी एक्स है, लेकिन एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे? 1 माइनस एच, क्योंकि एक्स की जगह पे क्या आ रहा है? 1 माइनस एच। क्लियर ये चीज? अब लिमिट लगा दो। अब लिमिट लगा दो, डायरेक्टली लिमिट लगाओ। लिमिट लगाओ मतलब एच की जगह पे क्या पुट कर दो? 0। तो एच की जगह पे 0 पुट होगा तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा? ए प्लस बी। क्या ये समझ में आया? ठीक है, ए प्लस बी। ये हो गया हमारा एल एच एल। अब निकालते आर एच एल नए रूल से। आर एच एल जल्दी बताना। आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या होगा यहां पर? लिमिट एच टेंस टू 0, यही होगा। फिर क्या आएगा? एफ ऑफ 1 प्लस एच। सबको क्लियर है ना ये 1 प्लस एच क्यों आया? हाँ, अब इसके बाद बताओ फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेंगे? 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा कौन से वाले में है? सबसे लास्ट वाले में। तो फंक्शन की जगह पे क्या रखेंगे बताओ? एफ। एफ वाले की जगह पे क्या रखेंगे? इस पूरे की जगह के क्या रखेंगे? बी माइनस ए।
और x नहीं रखाएगा, x की जगह पे क्या रखाएगा, 1 प्लस एच रखाएगा। क्या ये समझ में आया सभी को? अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई मतलब h की जगह पे क्या डालना है, 0। तो h की जगह पे 0 गया, तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए बना। तो RHL क्या आ गया इसका, b माइनस ए। समझ में आई ये चीज? अब LHL और RHL दोनों दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 4 के इक्वल होगी। तो एक आ गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू b माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, ऐसा लिख सकते हो। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो ये b और b कट गया, तो 2a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8, जिससे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। a की वैल्यू 4 को इधर डाल दो, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। खत्म। कैसे, क्लियर? ये समझ में आया कि नहीं कैलकुलेशन? LHL और RHL दोनों को 4 कर दिया क्योंकि लिमिट 4 आई है। ठीक है, अभी देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम बिना एच के बनाते तो कैसे करते, ध्यान देना इधर। बिना एच के बनाते तो एकदम इजी है, पता है उसको निकालना, तब तो एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, देखो इधर पे। अगर आपको निकालना है LHL, पहले कौन से पॉइंट पे निकालना है वो देख लो, x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है ना। LHL मतलब कि 1 का पहला, ये समझ जाओ 1 के पहले, 1 के पहले या लेस देन 1, सबका ध्यान सामने, लेस देन 1। लेस देन 1 वाला कौन सा केस है भाई, सबसे ऊपर वाला। और उस पे फंक्शन क्या है, a प्लस बी एक्स, उसमें x की जगह डाल दो 1, तो क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी। समझ गए? फिर अगर आपको निकालना है RHL एट x इज इक्वल टू 1, RHL मतलब कि 1 के राइट साइड में, 1 के राइट मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कौन सा केस है, ये वाला। यहां पर डाल दो, इस फंक्शन में डाल दो x की जगह पे 1, तो ये क्या बन जाएगा, b माइनस से। समझ गए कि नहीं? सीधा देखते साथ बना सकते हो LHL RHL इस तरीके से, और उसको लिखना वो 1 माइनस 1 प्लस करके लिखना पड़ता है। नहीं, ऐसा बोलता नहीं है एच मेथड से करो सॉल्व, ऐसा कहीं मेंशन नहीं होता। आप दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 29। चलो इसको जल्दी सॉल्व करो। तो बताओ क्या आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। देखो इधर पे ध्यान दो, सबसे पहले ये निकालना है आपको, यही निकालना है। हमने क्या किया, जैसा था एज इट इज रखा, सिर्फ एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसकी जो वैल्यू थी उसको हमने पुट कर दिया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये पूरी थी, हमने उसकी जगह पे ये पूरा रख दिया। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है सबको? अब सीधा लिमिट लगा दो, रूल 1 अप्लाई कर दो। लिमिट लगाओ, इसमें लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, a1, तो ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस a1। यहां पर क्या आ जाएगा, a1 माइनस a2। इस तरह से लास्ट वाला क्या हो जाएगा, a1 माइनस an। क्या ये क्लियर? a1 माइनस a1 क्या होगा, 0 इंटू एनीथिंग दैट इज इक्वल्स टू 0। खत्म। समझ गए कि नहीं? हाँ, ये आंसर है। क्लियर? ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के, देखो जल्दी से। क्या निकालना है, लिमिट x टेंस टू, जो देखो जल्दी क्या है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a
एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू एंड सो ऑन अप टू x माइनस ए एन, यही आएगा। अब आप x की जगह पे a पुट करो, x की जगह पे a पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस ए वन, ये क्या आ जाएगा a माइनस ए टू, इस तरीके से ये क्या आ जाएगा a माइनस ए एन। दैट्स इट, यहीं पर छूट जाएगा और ये आंसर है आपका। और क्या होगा, और कुछ सॉल्व होगा क्या, ये नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें ही निकालनी थी ना, देखो जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 करें, हटा दो इसको मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 चेक करना क्या लिखा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कंडीशन पढ़ो क्या लिखा है, ये पूछूंगा ना मैं आप लोगों से, इस क्वेश्चन का मैं आपसे सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन पूछूंगा, ध्यान देना। हम्म, अरे ये ब्रैकेट नहीं है एक्चुअल में, एक्चुअल एक्चुअल में देखो, ऐसे लिखने की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, इस तरह से 3 वैल्यू होंगी या 2 वैल्यू होंगी, उसको इस तरह से उसने कंबाइन किया है ताकि वो कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की। ओके, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन सबने पढ़ लिया ना। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ए की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट करे बोल रहा है, एक्स टेंस टू ए पे। ठीक है, एक्स टेंस टू ए पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस फंक्शन में देखो, इस फंक्शन का वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जिसके बाद डेफिनेशन चेंज हो रही है, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है जीरो। जीरो के पहले, जीरो के बाद जीरो, ये चेंज हो रहा है, समझ में आई ये चीज सबको। अब सबसे पहले ना इस फंक्शन में हम इस मॉड को हटाएंगे, तो जब हम मॉड को हटाने जाएंगे तो देखो किस तरह से होगा वो। तो पहला वाला जो मॉड एक्स है, क्या लिखेंगे उसको, क्या लिखेंगे, एक्स की माइनस एक्स की क्या करेंगे बताओ, वो ये डिसाइड करेगा। ये क्या बोल रहा है, एक्स जीरो से छोटा है, तो एक्स जीरो से छोटा है तो मॉड एक्स क्या होता है, माइनस एक्स। तो ये क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वन। कंडीशन क्या है, एक्स लेस देन जीरो। क्या ये समझ में आया। दूसरी वाली जो वैल्यू है वो उसमें तो कोई चेंज नहीं है, वो तो जीरो ही रहेगी। कंडीशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या ये क्लियर। तीसरी वाली जो वैल्यू है, थर्ड वैल्यू जो है, उसमें मॉड एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, प्लस एक्स। क्यों प्लस एक्स रखेंगे, सबको क्लियर, क्योंकि एक्स जीरो से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लिया जाए। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां पर बोल रहा है कि x इज इक्वल्स टू वन या x टेंस टू वन पे ये फंक्शन जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो a की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है ये। यहां पर मैं इस नंबर लाइन में माइनस इंफिनिटी, ये वाला पॉइंट जीरो, ये वाला पॉइंट प्लस इंफिनिटी, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पर मार्क कर रहा हूं। अब यहां ये वाला जो इंटरवल है, ये इंटरवल कौन सा, माइनस इंफिनिटी से जीरो का, इसमें फंक्शन की वैल्यू कौन सी वाली है, कौन सी वाली फंक्शन की वैल्यू, सबसे ऊपर वाली है। फंक्शन मतलब ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो एक्चुअल में क्या है, उस इंटरवल में माइनस एक्स प्लस वन। समझ में आया। अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स को कहां पर रखते हैं, वाई एक्सिस में। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस एक्स प्लस वन। समझ में आया कि नहीं ये चीज। और ये किसकी इक्वेशन है, ये है लाइन की इक्वेशन।
समझ में? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, हमने जनरल फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन देखे, तो ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन। मतलब कि इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो एक लाइन है, तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, तो वहां पर कभी भी आपको लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब हर एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही। कौन से इंटरवल में? माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो के इंटरवल में। समझ में आई ये चीज? अगला इंटरवल नीचे वाला लेते हैं। नीचे वाला मतलब जीरो से इंफिनिटी वाला। तो जीरो से इंफिनिटी पे ये y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x प्लस वन। तो उसमें भी वो क्या है? एक लाइन ही बनेगी, लाइन की इक्वेशन है। तो उसमें भी किसी इंटरवल पे लिमिट एग्जिस्ट करने वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आ सकता है प्रॉब्लम, तो वो कहां पर आ सकता है? जीरो पे। समझ में आई ये चीज? तो अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या जीरो पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस, क्या जीरो पे ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी? बाकी पे तो करेगी ही 100%, लेकिन क्या जीरो पे करेगी? तो इसलिए हम सिर्फ जीरो पे टेस्ट करेंगे इस फंक्शन की लिमिट। किस पे टेस्ट करेंगे? जीरो पे। तो हम क्या निकालेंगे? लिमिट। हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स। हाँ बोलो। हाँ वो -1 होगा, सॉरी, ये वाला -1 होगा। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पे कैलकुलेट करेंगे लिमिट। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? पहले LHL। LHL एट x इज इक्वल्स टू जीरो। ध्यान देना ना यहाँ पर। तो कैसे निकालते हैं LHL भाई? बताओ जल्दी। H वाला मेथड बना या बिना H वाला? बिना H। तो क्या लिखते हैं सबसे पहले? लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। फिर क्या करते हैं हम? इसको लिमिट एक्सटेंस टू जीरो बना देते हैं, ऊपर का माइनस हटाते हैं, और उसको हटाने के साथ ही हम देखते हैं कि फंक्शन क्या रखे। कौन सा रखे? सबसे ऊपर वाला रखाएगा। तो यहां पर क्या रखाएगा? -x+1। क्लियर हुआ ये चीज? फिर क्या करते हैं? लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 आएगा, यही आएगा। LHL आ गया 1। फिर क्या करते हैं? अगला काम RHL। तो RHL एट x इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। क्लियर ये चीज? ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू जीरो हो जाएगा। क्लियर ये चीज? जीरो प्लस मतलब फंक्शन की वैल्यू अब क्या रखेंगे? बोलो जल्दी। नीचे वाला रखेंगे, ये वाली रखेंगे, x-1। तो फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा? x-1। x की जगह पे जीरो डालो तो ये क्या हो जाएगा? -1। तो LHL RHL सेम आया क्या? नहीं आया। मतलब ये वाली जो लिमिट है ये डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। अभी मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना जल्दी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पढ़ो ध्यान से, बुक में पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्या पूछ रहा है? फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे ही लिखा है ना शायद तक। फॉर वॉट वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ एक्स ए, फॉर वॉट वैल्यू और वैल्यूज ऑफ ए डज दिस लिमिट एग्जिस्ट। तो बताओ ए की कौन सी वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी? क्या फर्स्ट एंड थर्ड? करेक्ट, ये सही बोला, एकदम परफेक्ट। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए दिस लिमिट विल एग्जिस्ट एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू जीरो। मैंने इतना बड़ा डायग्राम वो लाइन वाइन बना के क्यों बताया था? मैंने क्या बोला? यहां पर लिमिट करेगी ही, यहां पर भी लिमिट करेगी, सिर्फ यहां पर चेक करने की जरूरत है, यहां पर नहीं कर रही है। तो यहां छोड़ के बाकी सब जगह पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। समझ में आई ये चीज? और अगर ये दोनों सेम आ जाता तो आपका आंसर क्या होता? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए दिस लिमिट विल एग्जिस्ट। क्लियर हुआ ये चीज सबको? वही तो बताया ना, क्योंकि जीरो से इंफिनिटी में वो लाइन बन रहा है, y इज इक्वल, तो लाइन में तो हमेशा वो कंटिन्यूअस है। सारे पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसके पहले भी हमने देखे जो उसमें। ठीक है, क्लियर ये चीज? ओके। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, ठीक है? फिर वो 31 बाद में भी कर लेंगे तो चलेगा, बट 32 रिलेटेड है इसलिए उसको पहले करेंगे। 32 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखो क्या लिखा हुआ है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, ये हो गया। फिर यहां पर क्या है? एन एक्स प्लस एम, ये हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है?
एन एक्स क्यूब, एन एक्स क्यूब प्लस एम, ये हो गया। ठीक है, ये दिया हुआ है। कंडीशन क्या है यहाँ पर? x लेस देन 0। यहां पर कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 1। अगले में कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन 1, ये है। हाँ, अभी ये तो फंक्शन है। अब इसके बाद ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या लिखा हुआ है, क्या निकालना है, जो भी है समझाओ मुझे। पूरा पढ़ लिया क्वेश्चन? एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। आपको क्या बोल रहा है कि m और n की वैल्यू निकालो, यही बोल रहा है ना? या कौन सी वैल्यू के लिए m और n की ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी? क्वेश्चन यही है। क्लियर सबको? हम्म। तो भाई सबसे पहले हम आते हैं इस वाले पार्ट पे। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर लिए, अब ये आप लोग पूरा बताओगे। ये वाली लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी यश? ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स कब एग्जिस्ट करेगा? नहीं, बता आयुष, कब एग्जिस्ट करेगा? जब LHL और RHL क्या होगा? इक्वल। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब LHL और RHL इस पॉइंट पे क्या होगा? इक्वल। मतलब कि लिमिट, इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब ये LHL है भाई, RHL क्या होगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, यही होगा RHL। दोनों को हमने इक्वल ले लिया। ठीक है, अभी बताना ध्यान से, क्या करते हैं इसके बाद? हम लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लिख देते हैं। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी रखेंगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? बोलो जल्दी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर बताओ बस। फर्स्ट रखेंगे, क्योंकि क्या लिखा है? 0 माइनस 0 से छोटा, तो वो फर्स्ट वाला केस है। तो क्या रखेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पे? एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, ऐसे ही रखेंगे। अब राइट हैंड साइड में आते हैं, क्या करेंगे? लिमिट एक्सटेंस टू, इसको बना देंगे 0। अब 0 प्लस कौन सी वैल्यू? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सी वैल्यू? सेकंड वैल्यू रखेंगे। 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट बड़ा है, 0.1 है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एन एक्स प्लस एम, ऐसे ही आएगा। समझ में आई ये चीज? लिमिट लगा दो, मतलब एक्स की जगह पे क्या रख दो? 0। तो ये क्या हो जाएगा? एम इंटू 0 प्लस एन। ये क्या हो जाएगा? एन इंटू 0 प्लस एम। तो यहां से ये तो 0 हो गया, तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया? एम। तो कंडीशन एक मिल गई कि एन और एम दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्लियर? सेकेंड पार्ट, अभी ये वाला कंडीशन था, अभी ये वाला कंडीशन ये भी एग्जिस्ट कब करेगा? जब इसका भी LHL और RHL क्या होगा? इक्वल। तो भाई इसका LHL क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। RHL क्या होगा? 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। क्लियर हुआ ये चीज? 1 माइनस मतलब कौन सा? अब यहां पर ये बताना। हम्म, पक्का सेकेंड? क्योंकि 1 माइनस का मतलब क्या होता है? 0.9। 0.9 कौन से इंटरवल में है? सेकेंड वाले इंटरवल में। ठीक है, तो यहां पर क्या पुट होगा? एन एक्स प्लस एम। और इधर पे बताओ लास्ट वाले में ये क्या आएगा? थर्ड, क्योंकि 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कौन सा हो गया? ये वाला, एन एक्स क्यूब प्लस एम। क्लियर ये चीज? अब लिमिट लगा दो, एक्स की जगह पे 1 रख दो, तो एन प्लस एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन प्लस एम। आ गया सेम? तो इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? ये एन और एम कुछ भी हो, ये दोनों तो इक्वली आने, यही मतलब हुआ ना इसका। तो एन और एम कुछ भी हो, ये दोनों तो इक्वल आने। इसकी क्या कंक्लूजन है? कि एन और एम दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है एन और एम की वैल्यू निकालो जिसके लिए ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो आप आंसर का स्टेटमेंट क्या लिखोगे? हम्म, नहीं लेकिन बोले ना फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, तो आपको उसी के आपको आंसर ये होगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम एंड एन द लिमिट विल एग्जिस्ट, द ओनली कंडीशन इज दे मस्ट बी इक्वल, एम इज इक्वल्स टू एन। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम और एन, कुछ भी हो सकता है एम और एन, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए? तो इक्वल ही होगा ना।
नहीं भी हो तो भी सम इक्वल होगा। 2+3 और 3+2 सेम होता है ना। ठीक है, तो क्या ये समझ में आया सभी को लिमिट? तो इस तरह के क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस करोगे। आप लोगों का होमवर्क रहेगा, जो मैंने आपको बुक दी है, उस बुक में लिमिट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। आपके पूरे चैप्टर में 2 पार्ट है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट यहां पर एंड हो गया, लिमिट के सारे क्वेश्चंस आपको उस वर्कबुक से कंप्लीट करने। क्लियर? हाँ हाँ, तो बता देता हूं मैं तुम लोगों को करना क्या है उसमें से। ठीक है, तुम लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, निकालो अपनी अपनी एक्सरसाइज निकालो लिमिट्स की।